उत्तराखंड की एक अमर प्रेम कथा ने पूरे देश में अपना धमाल मचा रखा है। इस प्रेम कथा पर आधारित एक गाना सोनचढ़ी यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। इस लोक गाथा को लेकर कोक स्टूडियो पर यह गाना रिलीज हुआ है। इस गीत को अपनी आवाज दी है उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका कमला देवी ने। कमला देवी की खनकती और दिल को छू लेने वाली आवाज हर किसी को काफी पसंद आ रही है। बता दें कि बागेश्वर की रहने वाली कमला देवी के साथ नेहा कक्कड़ और दिग्विजय सिंह ने भी इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं। वहीं इस खूबसूरत गीत को लिखा है पिथौरागढ़ के मुंशियारी के रहने वाले लवराज ने। 8 मई को रिलीज हुए इस गीत को अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। आपको बता दें कि ये गाना एक प्रेम कहानी पर है जो 15वीं शताब्दी की है। तब कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरों के राजा दुल्ला शाह का यहाँ शासन था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वे एक बार बागनाथ बागेश्वर पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी दंपति सुनपत शौका और गांगुली से हुई। ये लोग भी संतान की मनोकामना के लिए यहाँ आए हुए थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि उनकी संतानें होती हैं तो वे इनका आपस में विवाह करा देंगे। बागनाथ की कृपा से राजा को पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम मालू शाही रख दिया गया। वहीं सुनपत शौका के घर एक प्यारी बच्ची पैदा हुई और इस बच्ची का नाम राजूला रखा गया। इस बीच राजू दुल्ला शाह की मृत्यु हो गई और मालू शाह को बड़े होने पर उसकी शादी की बात नहीं बताई गई। वहीं एक बार हुण देश के राजा रिक्कीपाल सुनपति शौका के घर पहुंचा। वो राजूला का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने राजा से उसका विवाह उससे कराने को कहा। सुनपति को धमकी दी अगर उसने अपनी बेटी राजूला का विवाह उससे नहीं कराया तो वो उसे बर्बाद कर देगा। वहीं एक राज मालू शाही ने सपने में राजूला को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। सपने में ही राजूला को ब्याह कर ले जाने का उसने वचन भी दे दिया। राजूला ने भी उसी रात ऐसा ही एक सपना देखा। इसके बाद राजूला ने खुद बैराड़ जाने का फैसला किया और ये बात उसने अपनी माँ को बताई। माँ के इनकार करने के बाद वो उसी रात एक हीरे की अंगूठी लेकर और पहाड़ों को लांघकर मुंशियारी होते हुए बागेश्वर पहुंच गई। वहां से उसे कफू पक्षी आगे बैराट लेकर गया। इस बीच मालू शाही ने भी शौका देश जाकर राजूला को ब्याह कर लाने की बात अपनी माँ के सामने रखी। उसकी माँ ने उससे इनकार किया। जब उसने देखा कि मालू शाही नहीं मान रहा है तो उसने उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसी दौरान राजूला मालाशाही के राज्य पहुंच गई। उसने मालू शाह को जगाने की काफी कोशिश की लेकिन जड़ी के प्रभाव की वजह से वो सोता रहा। इससे निराश होकर राजूला ने मालाशाही को अपनी एक हीरे की अंगूठी पहनाई और एक पत्र भी उसके सिराने रख दिया। ये सब करने के बाद वो निराश होकर अपने देश वापस लौट आई। जब मालूशाही को होश आया तो उसने अपने हाथ में राजूला की पहनाई अंगूठी देखी और वो चिट्ठी भी देखी। इस चिट्ठी में लिखा था, हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हुण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के साथ ब्याह रहे हैं। ये सब पढ़कर राजा मालू अपने गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया। अपने गुरु से मिलने के बाद मालू शाही ने जोगी का वेश धारण कर लिया। वो जोगी के वेश में हुण देश पहुंचा। उस देश में जहर भुजे पानी के कुंड थे। जहरीला पानी पीने की वजह से उसकी और उसके साथ आए सभी सैनिक बेहोश हो गए। इस बीच विष की अधिष्ठात्री विसला ने मालू को इस हालत में देखा तो उसे मालू पर दया आ गई। उसने मालू के शरीर से विष निकाल दिया। मालू ने रानी राजूला को अपने बारे में बताया कि वो मालू है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। ये बात जब रिक्कीपाल को पता चली तो उसने मालू को खीर में जहर देकर मार दिया। ये बात मालू ने अपनी माँ को सपने में बताई। मालू की माँ अपने भाई के साथ हुणों के देश पहुंची और उसने अपने बेटे को गोखसाड़ी विद्या के प्रयोग से जीवित कर दिया। रिक्कीपाल को भी सैनिकों ने मार गिराया और हुण के कई सैनिक इसमें मारे गए। इसके बाद मालू और राजूला की शादी धूमधाम से की गई। यह अमर लोक कथा तब से उत्तराखंड में विख्यात हो गई और उसे तब से बार बार लोगों को सुनाया जाता है।